मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो चलिए आज देखते हैं हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 3। आज का टॉपिक है अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर है। इन सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको ए, बी, सी, डी इन सभी की प्लेस वैल्यू यानी कि ए 1 पे आता है, बी 2, सी 3 और डी 4 नंबर पर आता है। इसी प्रकार यदि आपको इन सभी जो लेटर हैं इन सभी की आपको प्लेस वैल्यू याद है और साथ में इनके अपोजिट, जैसे ए का अपोजिट क्या होगा जेड, बी का बाई, सी का एक्स, सी का सी का एक्स हो जाएगा, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्लू। तो इन सभी को आपको क्या करना है, याद करना है, तभी आप इन सभी सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम देखेंगे आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको। पहला क्वेश्चन में है, पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर हमने अल्फ़ाबेट लिख लिए हैं ए से जेड तक, तो हमें समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन में कहा है कि बाईं ओर से 10वीं, बाईं ओर क्या होता है, जे लेफ्ट होता है और जे राइट ओर होता है। तो यहाँ से कहा है कि बाईं ओर से 10वीं, यहाँ से आप काउंट करेंगे बाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बाएं ओर से 10वीं क्या आ रहा है यहाँ पर, जे। बाएं ओर से 10वीं यानी कि जे आ रहा है। फिर कहा है जे आ रहा है, फिर कहा है कि 10वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर यानी कि जे के जे के बाईं ओर 9वां यानी कि जे का बाएं कितना है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कौन सा वर्ण होगा, ए। कौन सा होगा, ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि किस प्रकार से बाएं दाएं कर रहे हैं, तो आप दूसरे सवाल पर जाएंगे या इसको हम एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन में पूछा था, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं फिर बताते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि आपके बाईं ओर से 10वीं, यदि आप यहाँ से काउंट करेंगे तो आपको 10वें नंबर पे क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि आपको जे मिलेगा। उस पर कहा है कि 10वें अक्षर के बाईं ओर 9वां, इस अक्षर के बाईं ओर यानी कि इस तरफ की बात कर रहा है 9वां अक्षर। तो यहाँ से आप जब काउंट करेंगे तो 9वें अक्षर पर आपको ए मिलेगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि अपने बाएं से सातवें, बाएं से सातवें यानी कि ए से जब आप सातवें तक जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, जी, क्योंकि जी की प्लेस वैल्यू ही होती है 7। तो सातवें पर कौन आएगा, जी। फिर कहा है कि दाएं 11वां अक्षर, जी कहाँ पर है, यहाँ पर। यहाँ से आप जब 11 अक्षर बाद जाएंगे तो कौन सा मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यानी कि कौन सा वर्ण मिला हमें, आर। आर यहाँ पर देखेंगे 7 से हम जब 11 दाएं जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर। आर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा है। हम जानते हैं कि लेफ्ट साइड से 20वां अक्षर कौन सा होता है, टी। 20वां अक्षर कौन सा होता है, टी। और दाईं ओर 5वां अक्षर 20वें अक्षर यानी कि टी। टी से हम जब 5 आगे जाएंगे तो 1 2
3 4 5, तो हमें क्या मिल जाएगा 22। तो यही उसने कहा है कि 20वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बाएं। चौथा क्वेश्चन है, उपयुक्त वर्णमाला में से बाएं ओर से 70वें। आप जानते हैं कि लेफ्ट साइड से 17 प्लेस वैल्यू किसकी होती है? क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17 लेफ्ट साइड से। फिर उसमें कहा है कि दाईं ओर से 22वें अक्षर। अब यहाँ से आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो 22 पर क्या आया? 22 पर आया ई। 22 पर क्या आया? ई जी, राइट साइड से आया। 22 नंबर पे क्या है? ई। उसने कहा है कि ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, यानी कि इस ई के बीच में और इस क्यू के बीच में, ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा के। के आपको समझ में आया? चलिए एक बार इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि वर्णमाला में बाईं ओर से 70वें। तो हमने यहाँ से ए से लेके काउंट किया तो हमें 17 नंबर मिला क्यू तक, तो क्यू 17 हो गया। फिर कहा है कि दाईं ओर से 22वें, यानी कि इस तरफ से हम जब 22वें नंबर पर जाएंगे तो हम ई स्थान पर पहुंच जाएंगे। फिर उसने कहा है कि ई और क्यू के बीच में कौन सा अक्षर है जो मिडिल में होगा? तो मिडिल में क्या होगा? के होगा। ठीक है, मिडिल में क्या होगा? जैसे 4 इधर है और 4 इधर है, ठीक है, तो मिडिल में क्या हो जाएगा? के। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर और दाईं ओर से 25वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे? यहाँ पर क्या पूछा है? मिडिल में कितने अक्षर होंगे? मिडिल में कितने अक्षर होंगे? आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि बाएं से 10वें, लेफ्ट साइड से 10th नंबर पे क्या आएगा आपका? 10th नंबर पे आएगा जी। 10th नंबर पे क्या आएगा? जी। फिर उसने कहा है कि दाईं ओर से 25वें अक्षर पर, दाईं ओर से जब आप 25वें अक्षर पर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? बी। 25वें अक्षर पर क्या मिलेगा? बी, क्योंकि टोटल 26 वर्ण होते हैं, 25वें कहा है तो बी मिलेगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पर राइट साइड से 25वां अक्षर क्या होगा हमारा? बी। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। उसने कहा है कि उनके बीच में कितने अक्षर होंगे? बीच में कितने अक्षर होंगे? अक्षर नहीं पूछा कौन सा अक्षर होगा, कितने अक्षर होंगे। तो गिनेंगे इनको, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 7। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उपरोक्त वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब यहाँ पर क्या है कि वर्णमाला ए से जेड तक थी, अब हम इसको उल्टा लिख देंगे। तो उल्टा लिख देंगे तो कैसा हो जाएगा? जेड से ए की तरफ, यानी कि हम इसको पढ़ेंगे तो जेड बाई एक्स। ठीक है, उल्टा लिख दिया जाए तो बाईं ओर से 10वें, बाईं ओर से 10वें और दाईं ओर से 8वें अक्षर कौन सा होगा? मतलब बाईं ओर से 10वें और दाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्णमाला को उल्टा लिख देंगे। तो उल्टा लिखेंगे जैसे जेड बाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई, ई के बाद है डी सी बी ए। क्लियर? यहाँ तक हमने क्या किया कि जो वर्णमाला थी उसको हमने उल्टा क्रम में लिख दिया। अब क्वेश्चन में जो कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे।
क्वेश्चन में कहा है कि बाईं ओर से 10वें, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10वें नंबर पर क्या आया हमारा? क्यू। क्या आया 10वें नंबर पर? क्यू। फिर उसने कहा है कि 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर। अब यहाँ से हमें 8 अक्षर और जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो 8वां अक्षर है वह क्या निकल के आ रहा? आई। क्या निकल के आ रहा है? आई। क्वेश्चन ने पूछा था, आंसर आ गया है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या है? दूसरा क्वेश्चन कहता है, यदि देखते हैं अगला क्वेश्चन 7 में है कि अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णों के क्रम को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। फिर दाएं ओर से 15वें, दाएं ओर से 15वां नंबर किस पर आएगा? ओ पर आएगा। दाएं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 8वां, यानी कि हम इस तरफ से 8वां अक्षर कौन सा होगा? 8वां अक्षर होगा हमारा जी। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8वां कौन सा होगा? जी। तो इसका आंसर हो जाएगा जी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्लियर? क्वेश्चन ने पूछा था कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। तो हमने जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट थे उसको हमने उल्टा लिख दिया। फिर उसने कहा कि बाईं ओर से 15वें, सॉरी दाएं ओर से 15वें। तो हमने यहाँ से काउंट करना स्टार्ट किया तो 15वें नंबर पर आया ओ। 15वां नंबर पर ओ आया। फिर उसने कहा कि दाईं ओर 8वां। ओ से जब हम दाईं ओर चले तो हमें जी मिला 8वें नंबर पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 13वें अक्षर के दाईं 7वां अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा नहीं लिखना है। यहाँ पर जो वर्णमाला है उसको सही क्रम में ही लिखा है। जब हम जाएंगे 13वें अक्षर पर, तो यहाँ से हम 13वें अक्षर पर जाएंगे तो हमें एम मिलेगा। तो लेफ्ट साइड से 13 नंबर पर हमें एम मिलेगा। फिर उसने कहा कि एम के दाईं ओर 7वां, यानी कि एम के दाईं ओर 7वां। तो यहाँ से जब हम जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो एम में हम जब 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 20, यानी कि 13 में 7 जोड़ा तो 20 और 20 पे क्या आता है? टी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर। दाएं से 11वें अक्षर के छठा अक्षर। इसको थोड़ा जल्दी कैसे कर सकते हैं हम? जैसे यदि आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप बहुत जल्दी भी कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट साइड से 11वां अक्षर कौन सा होता है? 11वां अक्षर क्या होता है? के। 11वां अक्षर क्या होता है? के। सॉरी, यहाँ पर लेफ्ट साइड से ना पूछकर यहाँ पर पूछा है दाएं से। यहाँ पर क्या पूछा है? दाएं से 11वां। तो दाएं से 11वां कैसे निकालेंगे हम? देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या मिला हमें? पी। क्या मिला? पी। फिर कहा कि दाएं और छठा, इसके दाएं और छठा अक्षर कौन सा होगा? देखो 1 2 3 4 5 6। तो क्या आ रहा? वी। दाएं और छठा इसके क्या आएगा? वी। राइट साइड से पी कौन से स्थान पर है? 11वें स्थान पर। लेकिन जब इससे हम दाएं यानी कि राइट तरफ 6 चलेंगे तो हमें भी मिलेगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आइए एक बार इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में कहा है कि
अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 11वें। जब आप अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं तरफ से जाएंगे तो आपको 11वें नंबर पर आपको पी मिलेगा। फिर उसने कहा है कि 11वें अक्षर के दाईं ओर छठा, यानी कि जब पी से आप राइट की तरफ 6 अंक जाएंगे, यानी कि 6 अंक जाएंगे या 6 अक्षर बढ़ेंगे तो आपको वी मिलेगा, और इसका आंसर भी ऑप्शन बी भी हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो उसके बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, यहाँ पर हमने कहा है कि लेफ्ट से 13वें अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला को जब हम उल्टा लिख देंगे तो जेड है ये बाईं तरफ हो जाएगा। किस तरफ हो जाएगा? बाईं तरफ। अब यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे कि हमें 13वें नंबर पर क्या मिलता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमें क्या मिला? 13वें नंबर पर हमें क्या मिला? एन। क्या मिला? एन। अब उसने कहा है कि दाईं ओर चौथा अक्षर, इसके दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो आप जानेंगे कि जब हम अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिखा है तो दाईं ओर कहाँ जाएंगे? इस तरफ जाएंगे। दाएं पूछा ना, देखो दाएं पूछा ना, तो जब अंग्रेजी वर्णमाला है तो हम इसके इस तरफ जाएंगे। ए है लेफ्ट तरफ, लेकिन उसने पूछा क्या है? दाएं। दाएं हम क्यों लेफ्ट तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वर्णमाला उल्टी है। तो देखो 1 2 3 4 5, कहाँ तक पूछा था? 4 तक ही पूछा था। तो क्या आ जाएगा? जी। इसको हम एक बार दोबारा से बता देते हैं। उसने पूछा था कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, ठीक है। फिर उसने कहा कि बाएं ओर से 13वें अक्षर, यानी कि जब हम अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से जाएंगे, बाएं ओर से, तो बाएं ओर से जाएंगे तो हम बाएं ओर से ना जाके हम दाएं से गए। क्यों गए? क्योंकि वर्णमाला उल्टी है। तो हम यहाँ से जब गिनना शुरू करेंगे तो हमें 13वें नंबर पर जी मिलेगा, सॉरी एन मिलेगा। फिर उसने कहा कि उसके दाईं ओर चौथा, तो दाएं की जगह हम फिर बाएं जाएंगे। क्यों बाएं जाएंगे? क्योंकि वर्णमाला उल्टी है, तो उसको हम जे मिलेगा। या आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो आप जेड से ए तक लिख के भी कर सकते हैं। जेड से ए तक आप वर्णमाला लिख लीजिए और फिर इसको आप कर सकते हैं। हालांकि पेपर में आपको ऐसी वर्णमाला लिख के आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, दोनों रीजन हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख देने पर दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा? चलिए दाईं ओर से 7वें अक्षर पर, दाईं ओर से 7वें अक्षर। क्वेश्चन में कहा है दाईं ओर से, हम जाएंगे बाएं ओर से 7वां। तो बाएं ओर से 7वां क्या अक्षर होता है? जी। हम क्यों उल्टा जा रहे हैं? क्योंकि वर्णमाला उल्टी क्रम में लिखी गई। क्लियर? ठीक। फिर उसने कहा है कि बाईं ओर 15वां, यानी कि दाईं ओर 15वां। क्योंकि हम बाएं दाएं का सिस्टम क्यों चल रहा है जी? क्योंकि वर्णमाला उल्टी है। तो जो हम यहाँ से 10 जाएंगे यानी कि 15 जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो क्या मिला हमें? वी। क्या मिला? वी। ऑप्शन सी। क्लियर? समझ में आया? बाएं दाएं का सिस्टम क्या है? बाएं दाएं का तरीका है कि यदि हमारी जो वर्णमाला है इसको हमने क्या कर दिया? विपरीत क्रम में लिख दिया, तो जो दाएं है दाईं ओर है, हम इसको बाईं ओर करते हैं और बाईं ओर को दाईं करते हैं। क्लियर? अब आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे वर्णमाला को हमने विपरीत कर दिया और कहा कि दाईं ओर से 7वें अक्षर,
दाईं ओर से 7वें, तो हमने बाईं ओर से 7वां ले लिया। फिर कहा कि बाईं ओर से 15वां, तो हमने दाईं ओर से 15 ले लिया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपरोक्त वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, ठीक है, तो कौन सा अक्षर आपके बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर होगा। हमने आपको पहले बताया है कि विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है तो बाएं क्या हो जाता है, दाएं, और दाएं क्या हो जाता है, बाएं। चलिए अब देखेंगे कि बाईं ओर से 17वें, बाएं ओर से 17वें, इसका अर्थ हुआ कि दाएं ओर से 17वें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, क्या आया जी, क्या आया जी, जी कहाँ से आया है, लेफ्ट साइड से 17 नंबर पर आपके क्या मिला है जी। फिर उसने कहा है कि बाएं ओर से 15वें, बाएं ओर से 15, इसका मतलब क्या हुआ कि दाएं ओर से 15वें। तो जब इसके हम 15वें पे जाएंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो हमें क्या मिला 22, क्या मिला हमें 22। 22 कब मिला हमें, जब हम बाएं से 15वें गए, यानी कि बाएं से 15वें पर हमें क्या मिला 22। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, वो आपको डाउट होना भी नहीं चाहिए। आप एक दो बार जब आपको प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे ए 1 पर होता है, बी 2 पर होता है, सी 3 पर होता है, आप इनको याद कर लीजिए। यदि हम पीडीएफ देंगे तो उसमें हम लिख देंगे आपको कि एक की प्लेस वैल्यू 1 होती है, बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है और सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है। इस क्वेश्चन को हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। चलिए क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे पहले अपनी माइंड में इस बात को ध्यान रखो कि हमने जो वर्णमाला ली है वह उल्टी वर्णमाला है। क्लियर, ठीक है। अब इसको जब हम देखेंगे, जब हम काउंट करेंगे तो कहा है विपरीत क्रम में 17वें अक्षर, कहाँ से 17वें, बाएं ओर से 17वें, कहाँ से 17वें, बाएं ओर से 17वें। तो जब बाईं ओर से हम कहा तो हम जाएंगे दाएं ओर से 17वें पर, तो हमें क्या मिलेगा, जे वर्ण मिलेगा। फिर उसने कहा कि बाईं ओर 15वें, तो फिर हम जाएंगे दाईं ओर 15वें, तो हमें क्या मिलेगा, बाई मिलेगा। क्लियर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ तक क्लियर। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। और यदि आपको अल्फ़ाबेट में आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि हमें प्लेस वैल्यू में या अपोजिट में कोई डाउट है, तो हम जो कल की क्लास लाएंगे उसमें हम इसके सभी अपोजिट और इसकी प्लेस वैल्यू भी आपको समझा देंगे। क्लियर, यदि आपका क्वेश्चन में डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर लिख कर भी पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। जब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।